गुवाहाटी में असम के इतिहास की सबसे बड़ी सोना जब्ती हुई। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की। स्मगलर के पास से 55 करोड़ से ज्यादा कीमत के गोल्ड बार बरामद की। आरोपी इंटरनेशनल गोल्ड स्मगलिंग रैकेट से जुड़ा है। पुलिस के पास मौजूद इसी बक्से में है वो सोना, जिसे देखकर पुलिस की भी आंखें चौंधिया गई थी जब वो सोने की तस्करी से जुड़े हुए एक मामले में रेड के लिए गई थी। शुरू में पुलिस को ये चमचमाते सोने के बिस्किट नकली लग रहे थे और पुलिस इसे ठगी वाली साजिश मान रही थी, लेकिन जैसे ही सोने के असली होने की रिपोर्ट आ गई, ये मौका ऐतिहासिक बन गया। ये सबसे बड़ा गोल्ड सीजर था। पकड़ा गया आरोपी अक्षय बंसोड़े महाराष्ट्र का रहने वाला है और उस पर पहले भी सोने की तस्करी करने के आरोप है। और इसी बीच एक बड़ी खबर है दिल्ली से। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने बड़ी कार्रवाई की और 21 करोड़ रुपए का तस्करी का सोना बरामद किया। साथ ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका। कार्रवाई में करीब 15 किलो विदेशी सोना बरामद किया गया है। DRI अधिकारियों ने दिल्ली के कुरियर टर्मिनल पर थाईलैंड से आए एक अंतर्राष्ट्रीय कुरियर को पकड़ा और उसके बाद सोना तस्करी का खुलासा किया। पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत 4 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। इसके ठिकाने से 3 किलो और सोना बरामद किया गया। थाईलैंड से कुरियर आया, सोने की तस्करी की जा रही थी। 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 3 किलो सोना और निकला है मास्टरमाइंड के ठिकाने से और पूरा नेटवर्क जिसकी जांच में पुलिस जुटी हुई है। और इसी बीच एक बड़ी खबर है तेलंगाना से, जहां 525 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया। इस गांजे की कीमत 2 करोड़ 62 लाख के आसपास है। नाबालिग समेत 3 आरोपी पकड़े गए हैं। गांजे को यूपी में स्मगल करना था। ओडिशा से इसे तेलंगाना ले जाया जा रहा था। मॉडिफाइड कंटेनर लॉरी में छिपाकर किस तरह से रखा गया था, इसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। और यहाँ इसे छिपाकर फिर आगे उत्तर प्रदेश पहुंचाना था। 2 करोड़ 62 लाख का ये अवैध गांजा। भीषण सड़क हादसा हुआ। बस ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, 5 लोग घायल भी हुए हैं। हादसे के बाद कार खेत में पलट गई। तस्वीर आप देखिए, हाईवे पर किस तरह से पूरी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। बस ने इस कार को टक्कर मार दी थी और रेस्क्यू किया गया। घायलों को अस्पताल ले जाया गया। 5 लोगों की मौत हो गई है। फिलीपींस के बंतागास प्रांत में ताल ज्वालामुखी में एक हल्का फ्रेटोमैग्नेटिक विस्फोट हुआ जो करीब 4 मिनट तक चला और इस विस्फोट से राख का गुबार और भाप क्रेटर से कई फीट तक ऊपर उठा। ताल ज्वालामुखी में छोटे छोटे धमाके एक के ऊपर एक होते गए और आखिर में एक शानदार गुबार बना जो गोल गोल छल्लों की तरह बहुत ही मुलायम अंदाज में फैलता गया। एक बार तो ऐसा लगा कि ये बड़े धमाके से पहले का संकेत हो। ये सबसे जबरदस्त तरह के विस्फोटों में से एक है क्योंकि पानी के तुरंत भाप में बदलने से विस्फोट की तीव्रता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फ्रेटोमैग्नेटिक विस्फोट एक प्रकार का ज्वालामुखी विस्फोट है जो तब होता है जब मैग्मा सीधा पानी से टकराती है। पाकिस्तान के लाहौर से खबर है। हादसे की जानकारी सामने आ रही है। ट्यूशन सेंटर की छत गिरी। हादसे में 14 बच्चों की मौत हो गई है। 20 बच्चे घायल हैं। मलबे के नीचे स्कूली बच्चे दब गए। निर्माणाधीन इमारत में ये सेंटर चल रहा था। अफरा तफरी का माहौल किस तरह से वहां छाया हुआ है, ये आप तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं। रेस्क्यू टीमें मलबे में फंसे बाकी संभावित पीड़ितों की तलाश में जुटी हुई हैं। पुलिस के मुताबिक यह हादसा लाहौर के घनी आबादी वाले कहाना 9 इलाके में हुआ। हादसे के बाद एकेडमी में करीब 7 से 13 साल की उम्र के 30 से ज्यादा बच्चे क्लास में पढ़ रहे थे। अचानक छत भरभरा कर गिर गई और तभी सभी बच्चे मलबे के नीचे दब गए। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। लोग इधर उधर भागते नजर आए। पुलिस और स्थानीय लोगों ने घायल बच्चों और एक महिला टीचर को तुरंत अस्पताल में शिफ्ट किया। पुलिस ने इस मामले में ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया है। और अब देखते हैं राजधानी दिल्ली से जुड़ी इस वक्त की 5 बड़ी खबरें। दिल्ली के द्वारका में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 2 लाख के इनामी बदमाश समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बताएं कि रोहित लांबा, हत्या, लूट समेत 1 दर्जन से ज्यादा संगीन केस उसमें वांटेड चल रहा है। दिल्ली में आज से नई ईवी पॉलिसी लागू हो गई है जो 30 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत 30 लाख तक की ईवी पर कोई रोड टैक्स या रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगेगी। पुरानी गाड़ी को स्क्रैप कर नई ईवी खरीदने पर 1 लाख तक का इंसेंटिव भी मिलेगा। अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन बरकरार है। पुरानी दिल्ली के मिठाई पुल पर यह कार्रवाई हुई है जो 3 दिन तक बरकरार रहेगी। नगर निगम को लगातार जाम की शिकायतें मिल रही थी जिसके बाद ये कार्रवाई हो पाई है। दिल्ली पुलिस ने विदेशी नागरिकों से जुड़े ड्रग तस्करी नेटवर्क का खुलासा किया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 2 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं जो वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भारत में रह रहे थे।
एशिया की सबसे बड़ी आजादपुर मंडी में गंदगी का अंबार लगा है। देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से बताया जा रहा है कि एपीएमसी के कर्मचारी गायब है और गंदगी के चलते आढ़तियों को सामान बेचने में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।